दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि आज से 35 साल पहले जब बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की बात होती थी तो उस जमाने में यही बात कही जाती थी कि भाई बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने का जो जिम्मा है ना वो केवल एक प्रोडक्शन हाउस ने अपने कंधों पर उठा रखा है जिसका नाम है राम से ब्रदर्स। और भाई राम से ब्रदर्स के फिल्मों में नजर आने वाले जो उस वक्त के भूत होते थे ना, भाई वो डरावने और घिनौने मुखौटे लगाकर लोगों को डराने की कोशिश करते थे। और भाई वो दौर भी बहुत ही खतरनाक था मेरे भाई। यही डरावने और घिनौने मुखौटे वाले चेहरे उस वक्त लोगों के बीच में कुछ इस कदर आतंक फैला देते थे कि लोग सिनेमा घरों में भी ऐसी फिल्मों को देखने जाने से डरते थे। इवन अगर हम लोग अपने घर में वीसीआर के माध्यम से कैसेट लगाकर भैया हॉरर फिल्मों को उस जमाने में सिनेमा घरों की जगह छोड़कर भैया घर में देखते थे ना, तो भैया घर में भी हमारी पतलून गीली और भैया पैंट ढीली हो जाती थी। बहुत खतरनाक दौर था भाई ओला। और आप लोगों को याद ही होगा कि राम से ब्रदर्स की फिल्मों में नजर आने वाली जो उस वक्त की भूतनियां होती थी वो स्त्री की तरह खूबसूरत तो होती थी, लेकिन भैया उनका काम उस वक्त की हॉरर फिल्मों में क्या होता था, तो अपनी हसीन जलवे लोगों को दिखाकर अपने जाल में फंसाकर उनके जान को हरना होता था भाई। तो वो एक दौर था हॉरर फिल्मों का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भैया राम से ब्रदर्स ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई जिस इंडस्ट्री पर उनका एक वक्त एक छत्र राज था, यानी कि भैया हॉरर फिल्मों की इंडस्ट्री में, तो भाई ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी कि भैया हॉरर फिल्मों का मार्केट भैया बॉलीवुड की बड़ी बड़ी बजट वाली फिल्मों से भी ऊपर चला जाएगा। और तभी तो भैया अब ऐसी खबरें निकल के आ रही है बॉलीवुड से कि भाई हॉरर फिल्म बनाने वाली प्रोडक्शन हाउस यानी कि भैया राम से ब्रदर्स जो कि सुस्त पड़ चुकी थी हॉरर फिल्मों के गिरते हुए क्रेज को देखने के बाद, वो भी अब एक्टिव मूड में आ गए कि भैया जब स्त्री का पार्ट 2 इतना अच्छा बिजनेस कर रही है तो भैया हम एक बार फिर से क्यों नहीं एक्टिव मूड में आ जाए। तो भाई ये लोग जब एक्टिव मूड में आएंगे तो हम उसकी जानकारी आप लोग को देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जरूर बताना चाहेंगे भैया वाकई में इन दिनों स्त्री के पार्ट 2 ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करना जारी रखा है ना मेरे भाई, उसको देखने के बाद तो हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको ये खबर मिलेगी कि भाई बाहर से आ गई है हॉरर फिल्मों की बॉक्स ऑफिस में। क्योंकि भैया बॉलीवुड में भेड़ चाल जो है ना वो बहुत तेज गति से चला जाता है। तो ये जब भेड़ चाल शुरू होगा उस पर हम लोग आगे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये बात बताते हैं कि भैया स्त्री का पार्ट थर्ड नहीं रहे, स्त्री के पार्ट 2 का तीसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा गया और क्या तीसरे दिन भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड बुक में कोई नया बदलाव किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि भैया स्त्री के पार्ट 2 ने तीसरे दिन के कलेक्शन के माध्यम से क्या कोई रिकॉर्ड बुक में बड़ा बदलाव किया है, तो भैया इसका जवाब है हाँ बाबू हाँ। इस फिल्म ने बड़ा बदलाव करते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया गदर के पार्ट 2 को पहले सैटरडे बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पछाड़ते हुए भाई आगे निकल गई है मेरे भाई। यानी कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले सैटरडे को हिंदी लैंग्वेज में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में गदर जो है वो अब पिछड़ गई है स्त्री के पार्ट 2 से। कैसे हुआ है ये सब कुछ, तो भाई चलिए इस रिकॉर्ड बुक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों बॉलीवुड की वो 5 फिल्में जिनको भैया बॉक्स ऑफिस पर पहले शनिवार को शानदार कलेक्शन मिला था उसकी लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर कौन सी फिल्म है, तो भाई वो फिल्म है जवान, जिसको पहले सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 68 करोड़ 72 लाख रुपीस का। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है एनिमल, जिसको पहले सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 58 करोड़ 37 लाख रुपीस का। उसके बाद बेस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसको पहले सैटरडे को बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 51 करोड़ 50 लाख रुपीस का। और उसके बाद भाई कल तक गदर का पार्ट 2 जो है वो चौथे पोजीशन पर थी 43 करोड़ 8 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। लेकिन भाई अब स्त्री ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है 45 करोड़ 70 लाख रुपीस के बिजनेस के माध्यम से। यानी कि भैया स्त्री के पार्ट 2 को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म ने
पहले दिन के माध्यम से जो शानदार शुरुआत की थी ना, वो शुरुआत जारी है मेरे भाई। और कल रात को ही मैंने आप लोगों से कहा था ना कि भैया ये फिल्म 45 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है, तो ऐसा ही हुआ मेरे भाई। आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म का पहला शो लगा था 14 तारीख की रात को पेड प्रीव्यू के माध्यम से, तो भैया उस दिन इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था। और उसके बाद भैया इस फिल्म को ऑफिशियली पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 55 करोड़ 40 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया दूसरा दिन इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 35 करोड़ 30 लाख रुपए का। और उसके बाद भाई कल इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 45 करोड़ 70 लाख रुपए का। और इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म फाइनली 3 दिनों में 145 करोड़ 80 लाख रुपए का बिजनेस कर चुकी है मेरे भाई। और इस कलेक्शन के माध्यम से भाई तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 की लिस्ट में भी यह फिल्म छठे पोजीशन पर आ चुकी है मेरे भाई। किसको पछाड़ कर? तो भैया टाइगर के पार्ट थर्ड को पछाड़ कर, यानी कि भैया सलमान खान की इस फिल्म ने पीछे कर दिया है कमाई के मामले में। तो भाई इस टॉप 10 की लिस्ट की भी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो भैया बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की वो जो टॉप फिल्में हैं जिन्होंने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, तो भैया इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है जवान, जिसको 68 करोड़ 77 लाख रुपए का बिजनेस मिला था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है एनिमल, जिसको तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था 63 करोड़ 46 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 51 करोड़ 70 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है संजू, जिसको तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ 71 लाख रुपए का। उसके बाद बेस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बाहुबली का पार्ट 2 है 46 करोड़ 50 लाख रुपए के माध्यम से। देन उसके बाद भैया स्त्री का पार्ट 2 जो है वो इस लिस्ट में 45 करोड़ 70 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से आ चुकी है। और भाई इस फिल्म ने पछाड़ दिया है टाइगर के पार्ट थर्ड को, जो कि भैया छठे पोजीशन पर थी 45 करोड़ 53 लाख रुपए के माध्यम से। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में आठवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म भी भैया टाइगर का पार्ट थर्ड है, जिसको 43 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था मेरे भाई तीसरे दिन। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में नौवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है केजीएफ के चैप्टर 2, जिसको तीसरे दिन हिंदी लैंग्वेज में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 49 करोड़ 90 लाख रुपए का। और भैया 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है दंगल, जिसको तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 41 करोड़ 34 लाख रुपए का। यानी कि भाई स्त्री के पार्ट 2 ने जो जलवा दिखाया है ना बॉक्स ऑफिस पर, उस जलवे की गूंज सदा बॉक्स ऑफिस पर हमें सुनने को मिलेगी। और भाई लोग यही बात कहेंगे कि भैया हॉरर फिल्मों ने भी ये बात क्लियर कर दिया है कि भैया हॉरर फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। और भाई इन दिनों जिस तरह का कलेक्शन स्त्री के पार्ट 2 को मिल रहा है और आने वाले दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया लंबे वक्त तक इस फिल्म का मुकाबला करने के लिए कोई भी बड़ी फिल्म अभी लाइन में नहीं है मेरे भाई, जो कि स्त्री के पार्ट 2 का रास्ता रोक सके। तो भैया हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि स्त्री का पार्ट 2 जो है वो शानदार कलेक्शन करते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हंसते हंसते 400 से 500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। आप लोग को ऐसा लगता है क्या? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।